आइए बच्चों, आज हम लोग आपको क्लास 10 की मैथ चैप्टर नंबर 1.2 पढ़ाने चल रहे हैं। जो क्वेश्चन एक आपका है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है। ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको आप आंसर पेपर में देखेंगे कम से कम 10 बार पूछा गया है। अच्छा, इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन लगते हैं और पूछा जाता है बना के डिफरेंट क्वेश्चन। कैसे आपसे पूछ सकता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। बताइए √3 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है, √7 एक अपरमेय संख्या है, यहाँ तक कि √9 भी एक अपरमेय संख्या है। लेकिन रूट अपरमेय संख्या क्या होगी तो नहीं माना जाएगा, बाकी जो आपके नंबर है माने जाएंगे, क्योंकि जब √9 होगा वो 3 आ जाएगा और 3 तो परमेय संख्या हो जाएगी। फिर आप इतने पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन आइए बच्चों, हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। खूब बढ़िया से देखिए, बहुत आसान वे में इसको बताने चल रहे हैं। सबसे पहले नंबर एक क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा जाता है एक अपरमेय संख्या है, इंग्लिश इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। आप प्रूफ करिए कि यह एक इरेशनल नंबर है। बच्चों शुरुआत कैसे करेंगे, रेशनल नंबर लेकर के, मतलब ये परमेय संख्या है। क्या बताओगे, √3 एक परमेय संख्या है। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बच्चों का दूसरा चैप्टर होता है, इसलिए यहाँ लिखना शुरू करेंगे। कैसे, एक अपरमेय संख्या क्या लिखेंगे, परमेय संख्या है। √3 एक यहाँ लिख लेंगे, माना, इस शब्द को लिख लेंगे, माना √3 एक परमेय संख्या है। बताओ यहाँ तक क्लियर है। हमेशा जब भी एग्जाम में बोर्ड में पूछेगा कि अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या का अपोजिट क्या होता है, परमेय संख्या होती है, इसलिए यहाँ लिखेंगे √3 एक परमेय संख्या है। अब ध्यान से इस बात को सुनेंगे, जब आपने इस बात को मान ही लिया है कि √3 एक परमेय संख्या है, तो बच्चों परमेय संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें ही परमेय संख्या कहते हैं। इसलिए बच्चों जो √3 लिखा गया, जब आपने कह ही लिया कि यह परमेय संख्या है, यहाँ लिखा जा सकता है, इसलिए √3 = P/Q। क्या लिखेंगे आप लोग, √3 P/Q। अच्छा, यहाँ लिखा जा सकता है P और Q एक सहअभाज्य गुणनखंड है, को प्राइम नंबर है। क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड। इसे इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं को प्राइम नंबर, फैक्टर को प्राइम नंबर। इसलिए बच्चों बोलते हैं को प्राइम नंबर गुणनखंड है। इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, गुणनखंड है। अच्छा, एक बात और लिखा करो, Q does not = 0। Q क्या है, Q बच्चों 0 के बराबर नहीं है, मतलब Q का वैल्यू जो होगी 0 नहीं हो सकता है। आइए हम देखते हैं इसको। अब लास्ट एक बहुत आसान काम है बच्चों, इन दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे। यहाँ हम लिखा करते हैं दोनों पक्षों का, यहाँ लिखा करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखने पर, वर्ग करने पर, ऑन द स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, ऑन द स्क्वायरिंग बोथ साइड। √3 का स्क्वायर कर देंगे, देखो ध्यान से, √3 का स्क्वायर कर देंगे और P/Q का भी स्क्वायर कर देंगे। बताओ समझ में आया। अभी तक मैंने 3 लाइन लिखा। क्या लिखा, पहला √3 एक परमेय संख्या है और वो परमेय संख्या अगर होगी तो P/Q लिखा जाएगा, और हमने कहा दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ √3 का स्क्वायर करके यहाँ P/Q का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा बच्चों ध्यान सुनना, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, पड़ जाता है, क्या केवल मिलता है 3, और यहाँ क्या लग जाएगा, P/Q²। अच्छा, एक बात मैं अगर आपको बता दूं, यहाँ ध्यान से सुनना है। अगर √3 लिखा है, कैसे इसका √3 लिखा है, स्क्वायर कैसे 3 आया, इसका कैसे 3 आया, जो बच्चों √3 हो तो जो अंडर रूट लगाया जाता है उसको लिख सकते हो 1/2, और ऊपर लिखा होता है √2, और 2 से 2 कट जाता है, आखिर में मिलता क्या है, 3। वही हम लोगों ने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, √3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 3 आएगा। आइए हम आगे इस बात को बढ़ाते हैं, ध्यान से देखें। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, मतलब Q² यहाँ चला आएगा, Q² = P² हो जाएगा। बस यही हमें एक काम करना था। अब मुझे ये बताना है जो 3 है ये P को डिविजिबल कर सकता है। क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं आराम से। यहाँ देखिए ध्यान से, मैं लिखूंगा 3 P को
विभाज्य या 3 जो है p से विभाज्य, ऐसा नहीं, 1 मिनट, ऐसा सीधे सीधे लिख देते हैं, p कामा 3 से विभाज्य है, डिविजिबल है। क्या लिखेंगे इसको? विभाज्य है। अगर p जो है 3 से विभाज्य है तो बच्चों p स्क्वायर भी 3 से विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा, यहाँ भी लिख लेंगे। ठीक है, अब एक काम हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, q इज इक्वल टू मान लेते हैं। देखो बच्चों मैंने लिखा क्या है, p इज इक्वल टू क्या लिख दिया है, 3c, और p का मान कहाँ रख देंगे हम लोग, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जहां पर हमारे पास p है वहां क्या रखेंगे, 3c लिख देते हैं। इसका मतलब q स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 3c स्क्वायर अपान होगा बच्चों 3। यहाँ डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 होगा और c स्क्वायर अपान 3 हो जाएगा, और 3 से 3 क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। अंततः हमें क्या मिलेगा, q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3c स्क्वायर, और जो 3 है आप कहाँ चला जाएगा, q स्क्वायर अपान 3 होगा बराबर c स्क्वायर। हमें यही एक बात इसमें भी लाना था। देखो यहाँ भी p के नीचे 3 आया था, यहाँ पर भी हमारे पास q स्क्वायर का मान भी अब q स्क्वायर अपान 3 बराबर c q स्क्वायर 3 आ गया। इसका मतलब जो q लिखा है बच्चों ये 3 से डिविजिबल है, या हमें इसमें भी लिखना पड़ेगा q 3 से विभाज्य है और q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ बच्चों हमें बताना क्या है, देखिए ध्यान से, आप सुनना क्या है। हमने एक बार क्या लिखा, q स्क्वायर को लिख दिया है, q स्क्वायर p स्क्वायर अपान 3 लिखा, बताया जाता है विभाज्य है। अब देखो अगर ये परमेय संख्या है बच्चों, ये भी परमेय संख्या होगी, और अगर ये परमेय संख्या है क्योंकि अपान में लिखा है, ये भी परमेय संख्या होगी। अब हमें लिखना पड़ेगा q स्क्वायर अपान 3 और p स्क्वायर अपान 3, इसे विभाज्य आता है, परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ हमें ऐसा नहीं लिखना, हमें बताना है कि जो हमने कल्पना किया है ये क्या है, असत्य है। यहाँ मैं लिखूंगा अतः हमारी यह कल्पना असत्य है। क्या लिखेंगे हम लोग, अतः हमारी कल्पना असत्य है, क्योंकि बच्चों पूरा लिखेंगे तभी बोर्ड में नंबर मिलेगा, क्योंकि √3 एक परमेय संख्या है, √3 एक परमेय संख्या है, सॉरी √3 एक अपरमेय संख्या है, तब जाके ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ बीच में एक बात लिख सकते थे, जब q 3 से विभाज्य आता q स्क्वायर अपान 3 भी परमेय संख्या होगी, अतः हमारी यह कल्पना असत्य है कि क्योंकि √3 एक अपरमेय संख्या है, बाकी सही है। बातें समझ में एक बार दिखाओ, पूरे एक बार रिवीजन करिए। आइए देखिए क्या क्या मैंने किया है स्टार्टिंग से। पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो यहीं से मैंने शुरू किया, यहाँ से शुरू किया गया है। माना √3 एक परमेय संख्या है, अगर परमेय संख्या है तो p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। p और q एक सहभाज्य गुणनखंड है, और दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, √3 आपको कैंसिल होगा, p स्क्वायर q स्क्वायर होगा, q स्क्वायर यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया। अब p जो है 3 से विभाज्य है, p स्क्वायर भी 3 से विभाज्य, यही काम अलग करना है। क्या करना है जी, देखिए जब p बराबर 3c मैंने मान लिया, माना p बराबर 3c, तो p का मान समीकरण 1 में रख दिया, रखने के बाद 3 के स्क्वायर के 9c स्क्वायर 3 काट दिया, बच्चों कितना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 और 3c स्क्वायर, और 3 को मैंने यहाँ लिख, देखो एक बार p को लिखा, एक बार q को भी लिखा, q के नीचे भी लिखा, उसके बाद मैंने कहा q 3 से विभाज्य है, इसलिए q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य होगा, अतः यह परमेय संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है। अंततः हमारी यह कल्पना असत्य है, क्योंकि √3 एक अपरमेय संख्या है। जब बच्चे इतना बोर्ड में पूरा लिखेंगे तब आपको जाके एग्जामिनर नंबर देगा। अब जैसे आपने √3 को लगाया है, सेम टू सेम आपको √2 √5 ये आप नोट निकाल करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके।